पिछला प्रोग्राम समझ में आया या समझने का प्रयास किया आपने? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद देखिए घर पर आपको ड्राई रन कराते रहना है। ड्राई रन कराइए, इसको बार बार देखिए, समझने का प्रयास करिए। और अगर आपने समझने का प्रयास किया है तो अगला फॉर्मेट देखिए। अगर मान लीजिए सेम फॉर्मेट को अगर थोड़ा बदल दें, अगर 4 है यहाँ पर, नंबर 4 इनपुट करें हम, तो इस तरह से आउटपुट आए 1 2 3 4 पहली लाइन में, फिर 1 2 3 1 2 1। अगर मान लीजिए यही 5 हो जाए तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा जाए, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसी तरह 6 अगर है तो ऊपर एक लाइन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। इस तरह से आया आउटपुट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अगर आप ध्यान देंगे तो सेम प्रोग्राम में थोड़ा सा अंतर करना होगा। इसे मान लेते हैं यही प्रोग्राम है आपका, जो पिछला वाला प्रोग्राम है, सेम वही प्रोग्राम है, कोई परिवर्तन नहीं। बस यहाँ परिवर्तन क्या किया गया है, आप पिछले प्रोग्राम को देखिए। यहाँ पर जहाँ आप ए को प्रिंट करा रहे थे उसी जगह पर हम बी को प्रिंट करा रहे हैं। अब बी को प्रिंट कराने से क्या फर्क पड़ेगा ये देखिए। जैसे आपने कहा 2 वेरिएबल है ए और बी, ऐसे ही रख लिया हमने ए और बी। आपने कहा प्रिंट एफ इंटर नंबर, स्कैनर %e एंड %e, तो जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो ए में आएगा। मान लेते हैं आपने 4 इनपुट किया, तो 4 इनपुट किया, जैसे मान लेते हैं यहाँ 4 इनपुट किया, इंटर नंबर मांगेगा या इनपुट नंबर कहेगा, आपने 4 इनपुट कर दिया। तो आउटपुट आपको क्या चाहिए? 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। कैसे काम करेगा ये देखिए। फिर आपने इसमें कहा फॉर ए इज ग्रेटर देन 0, ए जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा। तो ये तो 0 से बड़ा है ना, 4 है, तो अंदर जाएंगे आप, अंदर एक नया लूप स्टार्ट हो रहा है। पिछली बार भी आपने देखा था सेम यही लूप है। फॉर बी इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू 1 है, 1 कर रहे हैं बी की वैल्यू को। कर्सर देखते रहिए, जहां कर्सर जा रहा है वहीं कंट्रोल जा रहा है। जैसे b बराबर 1, उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा? इस जगह पर। चेक करेगा कंडीशन को, b इज लेस देन और इक्वल्स टू a। b के अंदर जो वैल्यू है क्या वो छोटी या बराबर है a से? तो b के अंदर वैल्यू 1 है, छोटी है, तो नीचे जाएंगे आप। फॉर के लूप के साथ ये स्टेटमेंट है, ये सही होगा कंडीशन तो इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो इस लाइन को छोड़ के अगली लाइन में चला जाएगा। तो b की वैल्यू a से छोटी है तो नीचे जाएंगे, प्रिंट है %d b, b की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। b में है क्या इस समय? 1, तो 1 प्रिंट होगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो जब प्रिंट हो जाएगा तो फिर ऊपर जाएंगे b++, b++ मतलब b बराबर b+1, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ ये जरूरी नहीं कि b++ लिखें, आप चाहे तो यहाँ पर b बराबर b+1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर b बराबर b+1 भी लिख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हम यहाँ पर b++ ही लिखें, आप चाहें तो b बराबर b+1 भी लिख सकते हैं, मतलब सेम है दोनों का। तो यहाँ b बराबर b+1 करेंगे तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर आपने चेक किया b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, b छोटा या बराबर है इसे, तो छोटा है क्योंकि 2 है। b और a आपका 4 है, तो फिर नीचे जाएंगे, प्रिंट है %d b, b की वैल्यू को प्रिंट करिए। तो b की वैल्यू इस समय क्या है? 2 है ना, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ जाएंगे आप b बराबर b+1, तो b की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी? 3। फिर यहाँ से इस जगह पर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, b के अंदर जो वैल्यू है क्या वो छोटी या बराबर है a से? तो b के अंदर 3 है, छोटी है, नीचे जाएंगे, प्रिंट है %d b, फिर इस लाइन में आएंगे, प्रिंट है %d b, b की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। b में इस समय क्या है? 3 प्रिंट होगा आपका। इस तरह से स्क्रीन पर आएगा आउटपुट आपके 3। फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, b बराबर b+1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। फिर वहां से यहाँ गए हम, b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, b के अंदर जो वैल्यू है क्या छोटी या बराबर है a से? तो b के अंदर जो वैल्यू है वो 4 है और a के अंदर 4 है, तो छोटी तो नहीं है लेकिन बराबर है, दोनों ही 4 है, तो कंडीशन सही है इसका मतलब। तो नीचे आएंगे, प्रिंट है %d b, b की वैल्यू को प्रिंट करिए। तो b की वैल्यू क्या है? 4 की प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आगे जाएंगे आप, b बराबर b+1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। आपने चेक किया b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, b के अंदर जो नंबर है वो छोटा या बराबर है a से? तो b के अंदर जो वैल्यू है ना छोटी है ना बराबर है a से, तो ये लूप आपका टर्मिनेट होगा। ये लूप टर्मिनेट होने का मतलब इस लाइन को छोड़ के अगली लाइन में कंट्रोल आएगा। प्रिंट है \n, लाइन को चेंज करिए, मतलब क्या होगा? कंट्रोल आपका अगली लाइन में आ जाएगा। फिर यहां से ये क्लोजिंग ब्रेस किसका है? इस फॉर के लूप का है, मतलब कंट्रोल यहां पर आएगा, a माइनस माइनस
ए की वैल्यू 1 घटाएंगे आप तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यहां से यहां जाएंगे, आप चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन 0, ए क्या 0 से बड़ा है, तो ए के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है, 0 से बड़ी है, तो आप नीचे जाएंगे, फिर से सेम लूप स्टार्ट किया फॉर बी इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू फिर से 1 कर रहा है। आपने चेक किया b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, b के अंदर जो नंबर है वो छोटा या बराबर है a से, तो b के अंदर 1 है और a के अंदर 3 है, छोटा है, नीचे जाएंगे प्रिंट है %d b की वैल्यू को प्रिंट करिए, b की वैल्यू क्या है 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट से ऊपर जाएंगे, b बराबर b+1, b की वैल्यू क्या होगी 2। फिर आपने चेक किया b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, तो b में क्या है 2 और a में क्या है 3, तो b तो लेस देन होगा ना a से, b में 2 है तो 2 तो छोटा ही होगा, तो आप नीचे आएंगे, कंडीशन सही है, प्रिंट है %d b, b की वैल्यू को फिर प्रिंट करिए, तो b में क्या है 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट के बाद फिर यहाँ जाएंगे b बराबर b+1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। आपने फिर चेक किया b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, b के अंदर जो वैल्यू है वो छोटी या बराबर है a से, तो छोटी तो नहीं है लेकिन बराबर है a के, तो फिर आप नीचे जाएंगे, प्रिंट है %d b, b की वैल्यू को प्रिंट करिए, तो b की वैल्यू क्या है इस समय 3 प्रिंट होगा आपका स्क्रीन पर, मतलब आउटपुट आपका क्या आएगा यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद फिर ऊपर जाएंगे b बराबर b+1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब फिर यहाँ से इस जगह पर वापस आएंगे, चेक करेंगे b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, b के अंदर जो वैल्यू है वो छोटी या बराबर है a से, तो b के अंदर जो वैल्यू है वो ना छोटी है ना बराबर है, क्योंकि b की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 3 है, तो ये लूप, ये कंडीशन गलत हो गई आपकी, तो ये लूप टर्मिनेट होगा। इस लूप में क्या है, सिर्फ यही एक लाइन थी, तो इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। अगली लाइन में क्या है, प्रिंटफ \n, \n का मतलब जहां पर कंट्रोल है वहां से कंट्रोल अगली लाइन में चला जाएगा। फिर यहां से ये क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा, प्रिंटफ के बाद ये क्लोजिंग ब्रेस है ना \n के बाद, यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, वापस इस जगह पर। आप कहेंगे a माइनस करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर आप चेक करेंगे a क्या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मिलेगा। फिर नीचे गया फॉर b इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू फिर से 1 कर देंगे, तो b की वैल्यू 1 हो गई। फिर आप चेक करेंगे b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, तो b के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है, a से छोटी है, तो नीचे जाएंगे, प्रिंट है %d b, b की वैल्यू को प्रिंट करिए, b की वैल्यू क्या है 1, ये प्रिंट होगी आपके स्क्रीन पर। फिर प्रिंट करने के बाद यहाँ जाएंगे b बराबर b+1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर वहां से यहाँ पर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, तो b के अंदर जो वैल्यू है वो छोटी तो नहीं है लेकिन बराबर है, दोनों ही 2 हैं, तो कंडीशन सही है इसका मतलब इस बार की। तो नीचे जाएंगे हम, प्रिंट है %d b, b की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो b की वैल्यू क्या है 2, ये प्रिंट हो गई। ठीक है, तो प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ जाएंगे, b बराबर b+1, b की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3। यहाँ से फिर कंट्रोल यहाँ जाएगा, कंडीशन चेक करने, b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, b के अंदर जो वैल्यू है वो छोटी या बराबर है इससे, तो b के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी हो गई है, ना छोटी है ना बराबर है, मतलब ये कंडीशन गलत हुई। ये गलत हुई तो ये लूप टर्मिनेट होगा, इस लाइन को छोड़ के आप अगली लाइन में जाएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रिंटफ \n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, मतलब कंट्रोल जहां पर होगा, कंट्रोल यहाँ पर है तो कंट्रोल आपको अगली लाइन में भेज देगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से क्लोजिंग ब्रेस पर आएंगे। क्लोजिंग ब्रेस का काम क्या है, जिसका क्लोजिंग ब्रेस है वहां पर कंट्रोल चला जाएगा, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस जगह पर, क्योंकि इस फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रेस है वो। a माइनस करेंगे तो a की वैल्यू इस समय 2 है, क्या हो जाएगी 1। आप चेक करेंगे a इज ग्रेटर देन 0, a के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 0 से बड़ी है, तो a के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है, 0 से बड़ी है। फिर नीचे जाएंगे, b बराबर 1, b की वैल्यू फिर से 1 कर देंगे। आप चेक करेंगे b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, तो b छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है a के, तो कंडीशन अभी सही है। तो नीचे जाएंगे, प्रिंट है %d b, b की वैल्यू को प्रिंट करिए, b में क्या है इस समय 1 प्रिंट हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। फिर प्रिंट करने के बाद फिर से आप यहाँ जाएंगे, b बराबर b+1, तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर आप चेक करेंगे, b इज लेस देन और इक्वल्स टू a, तो b छोटा भी नहीं मिलेगा ना बराबर मिलेगा, क्योंकि b बड़ा हो गया है, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इस लाइन को छोड़ के आप अगली लाइन में आएंगे, प्रिंटफ \n, लाइन चेंज कर लेगा। फिलहाल इस लाइन चेंज करने का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम ही खत्म होने जा रहा है। फिर क्लोजिंग ब्रेस से आप फिर ऊपर जाएंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आप चेक करेंगे, a इज ग्रेटर देन 0, a के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 0 से बड़ी है, तो a के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आप क्लोजिंग ब्रेस के नीचे आएंगे, इसके यहाँ गेट ch मिलेगा, प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। अब इसमें एक दो चीजें ध्यान देने लायक है, क्या है वो भाई, एक तो ये है कि यहाँ पर आपने इनिशियलाइजेशन नहीं दिया है, तो फॉर के लूप को जब आपको बताया गया था तो ये बताया गया था, इसमें आप चाहे तो इनिशियलाइजेशन पार्ट छोड़ दें, चाहे तो कंडीशन पार्ट छोड़ दें,
चाहे तो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला भाग है उसको छोड़ सकते हैं, या तो आप चाहे तीनों को छोड़ सकते हैं किसी समय में, बस सेमीकोलन दोनों नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों सेमीकोलन रहेगा, कंडीशन के पहले और कंडीशन के बाद में सेमीकोलन रहेगा। कंडीशन रहे चाहे न रहे, अगर नहीं है तो भी 2 सेमीकोलन रहेंगे। सेमीकोलन के पहले सेमीकोलन के पहले इनिशियलाइजेशन हो सकती है, और दूसरे सेमीकोलन और पहले सेमीकोलन के बीच में कंडीशन होगी, और दूसरे सेमीकोलन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप लिख सकते हैं। जैसे नीचे वाला है ये फुल है, इसमें देखिए यहाँ पर B++ था, हमने B बराबर B+1 कर दिया तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। उसका काम होता है जिस वेरिएबल के साथ वो इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू में एक जोड़ता है। तो आप चाहे B बराबर B+1 लिखें चाहे B++ लिखें, दोनों बराबर। तो इसको करके देखिएगा। थैंक यू।